नाबालिग से रेप और हत्या का मामला पश्चिम बंगाल का है, लेकिन आरोपी के पुलिस एनकाउंटर के बाद सियासत योगी मॉडल पर हो रही है। दक्षिण 24 परगना के बुरुईपुर में 12 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर के आरोपी का कल रात रिक्रिएशन के ही दौरान एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसने हथियार छीनने की कोशिश की थी। अब ममता बनर्जी की टीएमसी इसे बंगाल में जंगल राज की शुरुआत कह रही है। उधर शुभेंदु अधिकारी, नए नवेले मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता पुलिस के एक्शन का ये कहकर बचाव कर रहे हैं कि बंगाल में अब कोई कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। 4 जुलाई को बच्ची के साथ रेप हत्या मामले पर दक्षिण 24 परगना के हिंसक प्रदर्शन इस वक्त हो रहे हैं। कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वहां गए भी थे। शुभेंदु सरकार के दौरान महिला सुरक्षा का यह पहला मामला है जिसमें सरकार घिर रही है। चारों तरफ से विपक्ष हमलावर है और कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपने तो वादा किया था कि आप कानून व्यवस्था सही रखेंगे। सवाल यह है कि क्या दक्षिण 24 परगना में जो पुलिस कह रही है वही सच है? क्या यह एनकाउंटर सही है? सवाल यह भी है कि क्या बंगाल में अब योगी मॉडल अपनाया जा रहा है और क्या इससे महिला अपराध पर लगाम लगेगी? बंगाल में एनकाउंटर का योगी मॉडल, यही आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यह रिपोर्ट। दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर की यही वो जगह है जहां पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में रेप और हत्या का आरोपी प्रभाष मंडल मार गिराया गया। 4 जुलाई को बरुईपुर की इसी जगह पर नाबालिग का रेप और फिर उसकी हत्या की गई थी। बीती रात पुलिस आरोपी प्रभाष को लेकर घटना का रिक्रिएशन करने आई थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी ने हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद ये नौबत आई। प्रभाष को जब यहाँ पे रिक्रिएशन किया जा रहा था, तकरीबन रात को 12:30 या 1:45 बजे के आसपास, उसको इसी जगह पर, ये पूरी तरीके से सुनसान जगह है और यहाँ कोई भी बस्ती आसपास में नहीं है। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में कोई बस्ती यहाँ पर है नहीं। लोगों का आवाजाही होता नहीं है यहाँ पर। खेत के कामों के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन काफी देर रात की बात है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीला रंग का जो कॉर्डन किया हुआ है, वो पीला कॉर्डन जो है यहाँ पर उसे एनकाउंटर किया गया था। 4 जुलाई को जब नाबालिग का रेप हुआ, उसके बाद आरोपी प्रभाष मंडल से भीड़ ने मारपीट की थी। पहले टीएमसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी प्रभाष को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अब पुलिस एनकाउंटर के बाद टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के राज को दबाने के लिए यूपी स्टाइल में उसे मार दिया गया। सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट में कहा, बंगालियों कृपया नए बंगाल का स्वागत करें, उत्तर प्रदेश 2.0। ये कोई सरकार नहीं, ये जंगल का कानून है। आपको मालूम है प्रभाष मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? बंगाल में ममता सरकार आरजी का रेप कांड और संदेश खाली जैसे मामलों से घिरी थी। ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा भी बना था, लेकिन शुभेंदु सरकार के दौरान बंगाल में रेप, हत्या और अब एनकाउंटर का ये पहला बड़ा मामला है जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। 7 जुलाई को बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बरुईपुर गए थे और उन्होंने डीजीपी को सख्त एक्शन का आदेश दिया था। আমি ডিজিপিকে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। তিনি আমাকে, আমি যা ফাইন্ডিংস পেয়েছি, ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর রয়েছে, প্রসিডিওর অনুযায়ী একটা রিপোর্ট দেবেন। রিপোর্ট দেওয়ার পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পার্টে আমাদের যে অ্যাকশন নেওয়ার। नाबालिग के रेप हत्या मामले में प्रभाष मंडल के अलावा 3 अन्य आरोपी हैं, जिनमें 2 गिरफ्तार हैं और 1 फरार है। बंगाल सरकार प्रभाष मंडल एनकाउंटर पर पुलिस का बचाव कर रही है। ये घिनौनी जो काम उन लोगों ने किए हैं, फिर भी भागने का कोशिश और पुलिस के ऊपर गोली चलाने का जो कोशिश की है, इसके लिए पुलिस जो किए है सही किए है। बरुईपुर मामले में आरोपी के एनकाउंटर के बाद टीएमसी ने खास तौर पर बंगाल में यूपी मॉडल का जिक्र किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर 0 टॉलरेंस का दम भरते हैं। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। अभी 5 जुलाई को यूपी में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने योगी राज में महिला सुरक्षा का दावा किया था।
आज महिलाएं गर्व से कहती हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के राज में रहते हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी के राज में रहते हैं, हमारे लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल राजनीति में लंबे समय से बहस का विषय रहा है। बंगाल में आरोपी के एनकाउंटर के बाद यह बहस और तेज हो गई है। आज तक ब्यूरो कई सारे पुलिस पर्सनल मौजूद थे, उनसे फायर आर्म्स छीनकर एक गोली चलाई गई थी पुलिस को देखकर, और उसके बाद पुलिस की तरफ से पलटवार किया गया। पीला रंग का जो कॉर्डन किया हुआ है वो जो है यहाँ पर उसे एनकाउंटर किया गया था। आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। इन लोगों को छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें। एनकाउंटर का जो कल्चर बंगाल में नहीं था, ये घिनौनी जो काम उन लोगों ने किए हैं, इसके लिए पुलिस जो किए है सही किए है। देखिए, फिलहाल हम सूर्यपुर में मौजूद है, जहां पर रिक्रिएशन के लिए एक आरोपी, 4 में से एक आरोपी प्रभास मंडल को यहाँ पर लाया गया था, और उसके बाद प्रभास को जब यहाँ पे रिक्रिएशन किया जा रहा था तकरीबन रात को 12:30 या 1 बजे के आसपास, उसको इसी जगह पर, ये पूरी तरीके से सुनसान जगह है और यहाँ कोई भी बस्ती आसपास में नहीं है। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में कोई बस्ती यहाँ पर है नहीं, लोगों का आवाजाही होता नहीं है। यहाँ पर खेत के कामों के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन काफी देर रात की बात है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीला रंग का जो कॉर्डन किया हुआ है, वो पीला कॉर्डन जो है यहाँ पर उसे एनकाउंटर किया गया था। और मैं आपको दूसरे छोर पे दिखाता हूँ। दूसरे छोर पर ये वो इलाका जगह है जो भी इस समय कॉर्डन किया हुआ है, जहाँ पर उस 12 साल के नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस जगह पर लाकर उसे रिक्रिएट करने की कोशिश में थे पुलिस, और पुलिस की ओर से जो बताया जा रहा है कि तुरंत उसने कार्रवाई की, और कार्रवाई करते हुए एक जो पुलिस वहां पर कई सारे पुलिस पर्सनल मौजूद थे, उनसे उनके फायर आर्म्स छीनकर एक गोली चलाई गई थी पुलिस को देखकर, और उसके बाद पुलिस की तरफ से पलटवार किया गया, और उस पलटवार में एक गोली चलाई गई थी, और इस गोली ठीक इसी जगह पर गोली लगी थी प्रभास मंडल को, और उसके बाद प्रभास वहां गिर पड़ता है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है, पहुंचकर उसे क्या शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था संभालने के लिए योगी मॉडल अपना रहे हैं, योगी का एनकाउंटर मॉडल, और विपक्ष इस बात को लेकर जबरदस्त हमला इस वक्त कर रहा है। प्रियंका टिब्रेवाल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ रही हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता टीएमसी की तरफ से जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष वर्मा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और मौमिता चक्रवर्ती हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पे जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में लॉकेट चैटर्जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी सरकार, मतलब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है वो योगी मॉडल अपना रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का आरोप वो लगा रहे हैं। सच है क्या? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब विपक्ष के पास कुछ बात करने के लिए है नहीं, इसलिए हर बात पर जो है आप देख रहे हैं सड़क पर उतर जा रहा है। जब जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रहा। तो नैतिकता का ज्ञान जो है वो हमें एक विखंडित पार्टी से नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी सरकार ने, जो कि अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, हर एक उस मुद्दे को जो है वो पूर्ण रूप से अच्छे से जकड़ के पकड़ा है। जहां जहां हमें स्टैंड लेना चाहिए था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हमने वहां स्टैंड लिया। बल्कि जब टीएमसी की सरकार थी, यहाँ जितने भी रेप के केसेस हुए, चाहे वो कामदुनी थे, पार्क स्ट्रीट थे, मैं गिनाते चले जाऊंगी, लिस्ट काफी लंबी है। कटवा है, गंगापुर है, बामन घाटा है, राना घाट है, आसनसोल है, किसी पर भी टीएमसी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और आरजी कर तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो एक्शन का मतलब एनकाउंटर होता है क्या? एनकाउंटर को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे प्रियंका जी, वो बताएं। एनकाउंटर को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर ये वो सरकार नहीं है जिस सरकार में पुलिस मार खाती थी, टेबल के नीचे छुप जाती थी, पुलिस चौकियों को आग लगा दी जाती थी, वर्दियों पर गुंडे जो है वो थूक दिया करते थे, अनुब्रत मंडल जैसे। तो हमने पुलिस को यहाँ इस तरह से बेइज्जत करने के लिए
नहीं रखा, पुलिस अपना काम करती है। और अगर कोई दोषी भागने की कोशिश करेगा तो क्या हमारी पुलिस वहां खड़ी होकर के शहीद हो जाए और कल हम जाकर के वहां पर माला चढ़ाए पुलिस के ऊपर? पुलिस अपना काम कर रही है। अगर कोई दोषी भागने की कोशिश करेगा, पुलिस पर वार करेगा, गोलियां चलाएगा तो गोलियां ही खाएगा। अपराध जितना जघन्य था स्वयं प्रकाश मिश्रा जी, और कह रहे हैं पुलिस वाले गोली थोड़ी खाएंगे। अगर पुलिस ने ये एक्शन लिया है तो फिर इसमें क्या गलत है? नहीं, देखिए, नाबालिग बेटी के बलात्कार में भी भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसी राजनीति करनी है और हिंदू मुसलमान का एंगल देखना है, जरा दिलीप घोष जी के बयान को भी देख लीजिए, वो कैसा बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग में जो मारा गया वो बेगुनाह है। शुभेंदु अधिकारी क्या नए जज नियुक्त किए गए हैं क्या? वो मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी से मेरी बहन प्रियंका टिब्रेवाल सवाल कर सकती है। 10 तो रेप गिना है, इनको ये नहीं पता है पिछले 65 दिन में पश्चिम बंगाल में कितने बलात्कार हुए हैं और देश में कितने बलात्कार हुए हैं। मैं वाइस वर्ष नहीं बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल आप लोगों को आनी चाहिए, इसीलिए दुनिया ने उठा अरे सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। शांतनु कौन है प्रियंका जी? जिस शांतनु को बचाया जा रहा है वो शांतनु कौन है, थोड़ा बता दीजिए। वो राजा कौन है जिस राजा का नाम ये व्यक्ति ले रहा था? आज एक दोषी जो कि पुलिस पर बारी बारी से प्रियंका जी, पुरोहित जी बोल लें। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, अपनी बारी का इंतजार करें। पुरोहित जी बात पूरी करेंगे। पुरोहित जी, अगर एक बात का जवाब आप सिर्फ दीजिए, अगर सामने से पुलिस पर हमला किया जाता है तो गोली चलाए ना चलाए? खा ले चलाए, टांग पर गोली चलाने का नियम है, उसका प्राण लेने का नियम नहीं है। आप टांग पर गोली चलाइए, उसे रोकिए। आपके पास एक नियम होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है। यहाँ के लोग आईन जानते हैं, आईन का शासन होगा, आईन का शासन होगा। एक सेकंड के सामने। अरे दादा की कोची तुम्हें, ये जी ठीक बात नहीं है। बिहार यूपी के लोग नहीं, ऐसा मत बोलिए। बिहार यूपी के लोग भी उतने ही शिक्षित हैं, उतना ही कानून व्यवस्था समझते हैं। आराम से स्वयं जी, गुस्सा कीजिए। अरे शुभेंदु अधिकारी पर कीजिए ना, बिहार यूपी के लोगों पर मत बोलिए। मैं आपको निवेदन कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ हाथ जोड़कर। चलिए अपने विषय पर बोलिए। प्रांतवाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। बिहार में क्या किया है? पूरे देश के अंदर में हर प्रांत में अगर मजदूर कहीं जाते हैं, इन्होंने 20 साल से 2014 में तो इनकी सरकार आ गई थी। कितनी फैक्ट्रियां लगाई है बिहार में इन्होंने, कितना रोजगार दिया है बिहार के अंदर में, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज शिक्षित लोगों को मुख्यमंत्री बना देते हैं, टीवी चैनल में रुपया लेने वाले को, भ्रष्टाचार के आरोपी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मैं नाम लेकर के उसकी महिमा मंडन नहीं करना चाहता, मगर सच्चाई ये है कि 12 साल की बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है और उस बलात्कारियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता फोन करता है। कौन है सुशांतो, कौन है राजा, उसके बारे में कौन है सुशांतो, कौन है राजा, क्या इनको बचा रही है आपकी सरकार? प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा, सुनिए दादा, सुनिए। जितना प्रॉम्प्ट एक्शन आपको इस एक रेप केस में देखने मिला है, टीएमसी की सरकार में मैंने इतने सारे रेप के केस गिना दिए। आप मुझे सिर्फ एक्शन बताइए। टीएमसी के लोग गए थे आरजी कर में जब डॉक्टर का रेप कर दिया गया था, सबूत मिटाने के लिए। इन्होंने सारे सबूत धो दिए थे, सारे के सारे सबूत धो दिए थे। अब जो एसआईटी की जो टीम थी, उन्होंने जो जांच की, उसमें यही सामने खुल के आ रहा है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर उस जांच को जो है वो खराब किया गया था, सबूतों को मिटाया गया था। तो आप यहाँ पर वो देखिए कि 2 महीने में भी ममता बनर्जी ने वहां पर कुछ नहीं किया, बल्कि सबूत मिटाया। और यहाँ पर 2 दिनों के अंदर हमने दोषी को पकड़ा भी, और पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए उन्हें कोर्ट भी ले जाने की प्रक्रिया थी, लेकिन वो भाग रहा था। गोली चलाई तो पलटवार पे वो मारा गया, ढेर हुआ। ये कहते हैं पैर में मारना चाहिए था। जब किसी पुलिस वाले को गोली लग जाती तब हम देखते कि हाथ में मारे या पैर में मारे, और ये पुलिस का काम था। और पैर में गोली लगी कि एनकाउंटर हुआ, मरा, ये तो कोर्ट देखेगा, कोर्ट का विषय है। ये कौन बड़े वकील और जज हो गए हैं? अब बोलिए पुरोहित जी का ऑडियो दीजिए। हाँ, सिर्फ 5 लाइन का जवाब, फिर आलोक जी बोलेंगे। 4 तारीख से इनकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है, तब से एक उत्पात मचा हुआ है। डिवीजन बेंच को बोलना पड़ता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कैडर रास्ते में अंडा डंडा चला रहे हैं, पुलिस खड़ी है मूक दर्शक बन के। पुलिस का क्या काम है कि अड्डा मार। अभी मैं आपके चैनल में अगर रास्ते में आप दिखे और कोई अंडा मार दे, कल क्या हुआ? कल साइनी घोष के साथ हुआ, परसों किसी और के साथ होगा। इनके द्वारा पोषित नेताओं के साथ हो रहा है। मुझे देखिए, कल किसी सेठ को अपने कर्मचारियों को डायरेक्ट रिस्पॉन्स, क्या टीएमसी के नेताओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है, और क्या ये सही तरीका है? अन्य नेताओं के भी, अब ठीक है, अन्य पार्टी की भी महिला नेताओं के साथ इस तरह का होगा, क्या ये
कोई स्वीकार नहीं सकता नहीं, है? बिल्कुल नहीं। ये जो अंडा थेरेपी हो रही है वहां पर तो बीजेपी के बैनर नहीं लगते कि बीजेपी बोल रहा आओ अंडे मारो, लेकिन जनता को जो दुख दिया है इन लोगों ने, तो जनता खड़ी है सड़क नहीं, पर। वो तो आरोप और लगा जो रहे हैं कि ऊंचे बीजेपी दर्जे के से- कार्यकर्ता कर रहे हैं। अरे भाई, जनता अगर बीजेपी को मानती है तो वो सारे तो हमारे कार्यकर्ता नहीं हो गए ना। अब पश्चिम बंगाल की पूरी जनता इनसे बदला लेना चाहती है, और ये जो डर है ना इनका, जो महुआ मित्रा के अंदर था कि आइए मैं एफआईआर कर दूंगी, देखती हूँ कौन मारता है अंडे, मार दिए जनता ने अंडे। अब जैसे पुरोहित जी कह रहे हैं, तो जिस हिसाब से पुरोहित जनता जी को को ये लोग दिखाएं। इस तरह के भड़काऊ स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाहर निकलेंगे कल इनको भी पढ़ सकते हैं, तो उसकी गारंटी हम थोड़ी लेंगे। पुरोहित जी, मारवाड़ी है, पश्चिम बंगाल में रहती है, सभ्य मारवाड़ी परिवार से है। मगर मैं इनके पूछना चाहूंगा, विश्वनाथ अग्रवाल को जाकर के अंडा डंडा उनकी ऑफिस में, जो एक पूरा ट्रेड यूनियन वहां पे मारवाड़ियों का एक मुकुट है, वो व्यक्ति, उसने बहुत से अच्छे काम किए समाज के लिए। उस विश्वनाथ अग्रवाल को, जिसको धमकाया जाता है चुनाव के पहले कि आप ममता पोस्ता पूरे ईस्टर्न इंडिया का आ रही हूँ ममता जी, आ रही हूँ। एक बार आलोक शर्मा जी और वो बोलने आशुतोष जी। आलोक शर्मा जी, आज सवाल ये है कि बंगाल क्या अब योगी आदित्यनाथ का नया यूपी बन रहा है, लेकिन सख्त कानून व्यवस्था के लिए वो कह रहे हैं कि भाई एनकाउंटर में सामने से मारा तो मारा गया, उस समय थोड़ी देखेगा कि पैर में मारे, कहां मारे, तो भागने पे देखा जाता है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस अगर रिक्रिएशन करा रही है, और पुलिस कोई ऐसा तो नहीं है कि एक दो आदमी उसको लेकर गया होगा, इतने बड़े आरोपी को, रेप का आरोपी था वो, 20, 30, 50 कम से कम पुलिस वाले होंगे, और अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? क्या पुलिस की नाकामी नहीं है? एक आरोपी जो पुलिस कस्टडी में है, उसके पास हथियार कैसे आया, या उसने कहां से हथियार लिया, या किस तरह से उसने अटैक किया? बीजेपी की प्रवक्ता तो बड़ी खुश हो रही है कि हमने प्रॉम्प्ट एक्शन ले लिया। क्या यही प्रॉम्प्ट एक्शन है? इस हिंदुस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दीजिए बिल्कुल पूरी तरह से, सब आरोपियों को खड़ा करके लाइन में और मार दीजिए गोली। यही तो गुजरात में होता था, यही तो इशरत जहां में हुआ था। तमाम फैसले पढ़िए क्या था। आज आप बुलडोजर और फेक एनकाउंटर, ये कॉमन शब्द हो गए हैं, और बाबा जी का मॉडल, बाबा जी का मॉडल पूरा हमारे सब साथी जो है उसको प्रचारित करते हैं। न्यायालय बंद कर दीजिए सारे। आपके बीच में नहीं बोला था मैं, प्लीज रुकिए आप, गंभीर विषय है। सारे न्यायालयों पे बिल्कुल पूरी तरह से ताला लगा दीजिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दीजिए आरएसएस के ऑफिसेज में। दुर्भाग्य ये है कि एनकाउंटर भी होगा तो वो जाति, धर्म और जिस तरह से हो रहा है, उन सब चीजों को देखकर तमाम सवालिया निशान लग रहे हैं। जिन पुलिस वालों ने किया उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? सवाल तो ये है। आरोपी अगर पुलिस की कस्टडी में भी सेफ नहीं है, वो हथियार ले पा रहा है, तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है फिर ये? आप न्यायालय की जगह आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाते, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको पूरी तरह से आरोपित करके फांसी पे लटकाते उसको। अभी वो आरोपी था, किसने रेप किया किसने नहीं किया ना मुझे पता है ना अंजना जी को पता है। हाथरस में क्या हुआ था, उन्नाव में क्या हुआ था, वहां बुलडोजर नहीं चले, क्योंकि वहां पर शायद इनके भाजपा के कुछ लोग जुड़े हुए लोग थे। कुलदीप सेंगर में आज तक बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर भी ये देख कर चलाते हैं। अंजना जी, मैं आपको अंकिता भंडारी केस याद दिलाना चाहता हूं, हमने बहुत डिबेट्स की। अंकिता भंडारी के केस में जिस रिजॉर्ट में वो कांड हुआ था, रात को 2 बजे उसको बुलडोजर लगा के सब गिरा दिया। बताइए, क्या सारे सबूतों को मिटाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था? जिसके आदेश पर बुलडोजर चला अंकिता भंडारी में, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी नहीं? क्या उस विधायक जिसने ऑर्डर दिया, जिसका क्षेत्र था, क्या वो एसडीएम जिसकी प्रेजेंस में बुलडोजर चला? मतलब पुलिस भी सब कुछ करेगी। हालत ये अगर राम मंदिर के लुटेरों के ऊपर अभी तक बुलडोजर नहीं चला, लेकिन योगी जी का बुलडोजर बड़ा अच्छा है। अरे वो 13 साल की बच्ची गंगानगर में 32 लोगों ने रेप किया उसका मिलके, वो बच्ची की मृत्यु हो गई। अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट अनाउंस नहीं हुई है, अभी तक एक भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। ये सेलेक्टिव अप्रोच डकैती राम मंदिर के हटाने के लिए आप इस तरह के कदम बिल्कुल आलोक जी, और अच्छा वो आपने अंकिता कांड का पूरा जिक्र किया, क्योंकि उसमें आज तक ऐसा लगता है कि इंसाफ अधूरा है। निर्भया केस में पूरा देश निकला था सड़कों पर, मशाले ले लेके हम लोग निकले थे, मोमबत्तियां निकाल के लगातार दिन रात कवरेज होती थी। 7 साल लगे, 7 साल। अब उससे बड़ी मिसाल इस देश में क्या बन सकती थी, लेकिन 7 साल बने। और निर्भया की मां, जिनसे मेरा एकदम निजी ताल्लुक हो गया था, वो मेरे घर भी आती थी, उन्होंने मुझे बताया कि आज भी जब वो कोर्ट में खड़ी होती हैं तो जो ये वकील था इन आरोपियों को डिफेंड, जो अब दोषी हैं, जो रेपिस्ट थे निर्भया के, उनका वकील हंसता था और उनके साथ कोर्ट में खड़े लोग हंसते थे, उनके परिवार पर, उन पर जो वो लोग फप्तियां कसते थे। तो न्याय व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो हालत है न्याय की,
वो हम सबके सामने है। और इस वजह से आज, लेकिन इस वजह से प्रियंका जी जस्टिफाई नहीं हो सकता। फिर तो आपको पुलिस अदालत सब बंद करना होगा ना। फिर यही नॉर्म बना दीजिए कि भाई रेप केस में एनकाउंटर करके मार दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता ना मैम। ये हमारा स्टेटमेंट है ही नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि रेप केस में एनकाउंटर करके मार दिया जाएगा। हमने ये कहा कि अगर किसी पुलिस वाले पर कोई वार करने की कोशिश करेगा तो पुलिस वाला उसकी गोली खाने के लिए नहीं है, अपनी ड्यूटी करेंगे वो। और ड्यूटी करते हुए अगर ऐसे गुंडों को मारना पड़ेगा तो फिर उसका जवाब भी पुलिस वाले कोर्ट में देंगे। आलोक जी, जितने लोग हमने जब तक हम ऑपोजिशन में थे हर मुद्दों को हमने पूरी तरह से पकड़ा जकड़ा और हम लड़े। इनको कहिए कोर्ट पहुंचेंगे और आलोक जी उन सारी चीजों को पॉइंट करेंगे। ठीक है। वो कह रही है कि कोर्ट में जाकर ये इस मामले का भी निपटारा होगा, क्योंकि अगर कोई भी इसके खिलाफ अपील करता है। आरजीकर नहीं आलोक जी, आरजीकर अस्पताल का मुद्दा तो कांग्रेस के नेताओं ने भी पश्चिम बंगाल में उठाया था कि मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने ये नहीं कहा था कि जो भी आरोपी हो सबको एनकाउंटर कर दो, फिर तो न्यायालय बंद हो जाएगा। अरे भाई, आपने आज तक फास्ट ट्रैक कोर्ट मोदी जी के शासन में क्या एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आई है? दिल्ली में 3 रेप पर डे हैं, क्या एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आज तक हुई है? निर्भया जैसे केस हर हफ्ते हो रहे हैं, कहीं बॉटल के साथ, कहीं क्रिकेट के बैट के साथ, कहीं किसी चीज के साथ नृशंस बच्चियों की हत्या हो रही है। क्या एक भी एनसीआरबी के आंकड़ों के ऊपर देखें, क्या एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी? बिल्कुल। और ये बात तय है कि अल्टीमेटली न्याय की प्रक्रिया से ही किसी दोषी को सजा मिल सकती है। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग अच्छा जल्दी बोलिए ना सर। अंजना जी, देखिए, कोर्ट के अंदर जब मैटर जाता है तो आईओ को प्रूव करना है, स्टेट उसके अंदर पार्टी होती है। कोई भी क्रिमिनल केस है तो अगर स्टेट ही गलत कर रहा है, पुलिस ही गलत कर रही है, तो न्याय कौन दिलवाएगा? पुलिस का काम तो न्याय दिलवाना है ना। पुलिस का काम एनकाउंटर करके उसको न्याय को तबाह करना थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन उनके इस आरोप में भी दब है जो प्रियंका जी कह रही हैं कि अल्टीमेटली जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ये सारे केसेस हैं, तो इसको कोई भी उठाकर कोर्ट में ले जा सकता है। वहां पर बात होगी। जल्दी से मोमिता जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रही हूँ, उसके बाद आशुतोष जी फौरन आ रही हूँ। मोमिता जी। मैं तो अंजना जी ये कहना चाहूंगी, जैसे एक बार कांग्रेस की एक लीडर कहे थे सलमान खुर्शीद जी कि बटला हाउस एनकाउंटर के बाद राजमाता रोई थी। और यहाँ पे जब मैं राजमाता बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रही हूँ। तो क्या हमको रोना चाहिए अभी एनकाउंटर के लिए, या आरती का थाली लेकर उनको पूजना चाहिए? जरा मैं ये अलग से पूछ रही हूँ, और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से भी। और मैं ये कहना चाहूंगी, जो धर्म की बात अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कर रहे थे, धर्म की बात किसने ले रहे थे पता है? विकास भट्टाचार्य क्या कहा था कि मनुवाद, अभी उनको मनुवाद दिख रहा है, जहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे छोटी बच्ची को जाकर रेप करके बलात्कार करके उनको मार रहे हैं, तो विकास भट्टाचार्य को मनुवाद याद आ रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी, कुछ ही महीने पहले जब टीएमसी सरकार में थी, यही पुरोहित जी के सरकार, जब 52 घटा में 11 साल की बच्ची के बलात्कार हुआ था, तब विकास भट्टाचार्य कहा गया था उसकी मनुवाद लेकर। वो अभी मनुस्मृति की बात करते हैं, तो उसपे जो आरोपी थे उनका नाम क्या था? वो कोई दूसरी धर्म से आए थे, कोई दूसरी मजहब से आए थे, इसीलिए तब विकास भट्टाचार्य को मनुवाद नहीं आए। और अंजना जी, मैं सीपीएम का एक बच्चा नया ज्वाइन किया होगा, अनुभव माइती, उसने ये लिखा था यहाँ पे, आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा, वो क्लियरली लिखा था कि 4 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया था जो आरएसएस का है। क्या हिंदू मतलब आरएसएस होता है? कोई भी कल्पेटी कुछ बलात्कार होगा, कोई भी अपराधी होगा, तो क्या आरएसएस और बीजेपी से हो जाता है? तो ये सीपीएम इसको लेकर नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव लगाते हैं। और यही अनुभव माइती ये बहुत मतलब उल्टा सीधा बात फेसबुक में लिख रहा है, मतलब सोशल मीडिया में लिख रहा है, ये हम सबको पता है। तो ये सीपीएम ये फॉल्स नैरेटिव लेकर उछल रहे हैं कि नहीं ये किसने किया है। तो मैं पूछना चाहूंगी आलोक जी और पुरोहित जी से, तो कोई बच्चे का बलात्कार होगा तो क्या होगा? एनकाउंटर अगर पुलिस करते भी है, कोई अगर पुलिस का गन लेकर उसको ही अटैक करे तो उसको क्या छोड़ दे? उसका पूजा करे? ठीक है आशुतोष जी एक बार बोले, उसके बाद पुरोहित जी। आशुतोष जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बोल ही नहीं पाए। अंजना जी, हाँ, और मैं बस 5 सेकंड में बात कहना चाहूंगी। अभी पिछले जो सरकार थी 15 साल की ममता सरकार, महिलाओं का दाम चढ़ जाती थी यहाँ पे। अगर बड़े हो, अगर एडल्ट है तो उसके लिए 30 लाख, अगर वो बच्चा है तो उसके लिए 5 लाख, 6 लाख। और ममता बनर्जी तो वो अभया के घर में जाकर 10 लाख का ऑफर करके आई थी। और अभी जब भाजपा सरकार, शुभेंदु अधिकारी जी का सरकार, वो जब सीएम होकर ऐसा मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद ही अपराधी को पकड़ लिया और उसका एनकाउंटर लिया, तब उसको बहुत बुरा लग रहा है।
जब ममता बनर्जी अवैध के घर में जाकर पैसा ऑफर किया था तो पुरोहित जी कहाँ पे? ठीक है आशुतोष जी, ये भी एक सेंटिमेंट है। हालांकि कानून क्या कहता है ये कोई नहीं झुठला सकता। इस देश में चाहे वो रेपिस्ट हो, जघन्य से जघन्य अपराधी हो, आतंकी हो, फैसला कोर्ट से आता है कि कौन दोषी है नहीं है, क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन एक सेंटिमेंट ऐसा भी आजकल आता है जिसमें सोशल मीडिया हो, कई जगह पर हो, तो महिलाएं लिखती है कि भाई इंसाफ का कब तक इंतजार करें, और कई लोग समर्थन करते हैं खुलकर इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई का। अब वो जो कह रही है वो भी एक सेंटिमेंट है ममिता जी का, उस पर आशुतोष जी आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल अंजना जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे, और ये बहुत ही गहरी चीज है। देखिए, रेप केस हो या इस तरह के क्राइम हो, ये बहुत ही संवेदनशील है, और कहीं ना कहीं हर दिन जब ये केस होता है तो भारत का सर शर्म से झुक जाता है, और हम लोग इस जगह पर बच्चियों को देवी की तरीके से आपने पूछते सर तन से हैं। वहां पर जिस देश हमारा सर झुक जाता है जी। चल, जिस देश में हम देवी माँ कहते हैं, जिसको भारत माँ कहते हैं, अगर रोज इस तरीके से केस होंगे तो वाकई एक बड़ी अजीब सी बात है कि प्राइम चैनल पे रेप को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, आपने कहा कि कानून से चलेगा। हम बार बार कहते हैं सेंटिमेंट्स के मतलब होते हैं। जब राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी होती है तो सेंटिमेंट्स यही कहते हैं कि सबको तुरंत निष्कासित करके जेल में डाल दो। लेकिन फिर भाजपा के लोग कहते हैं एक सिस्टम होता है, एक एसआईटी होती है, एक जांच करेंगे, फिर पता करेंगे, फिर इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना है ये ट्रस्ट तय करेगा। तो हम भी शांत होकर बैठ जाते हैं। तो उसी वजह सिस्टम का आपको भी पालन करना पड़ेगा। आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मुझे याद है कि जब इनकाउंटर्स का चलन उत्तर प्रदेश में हुआ था तो एनएचआरसी ने कहा था, नोटिस जारी करके उत्तर प्रदेश सरकार को, कि मुख्यमंत्री की ये बयान पुलिस को जबरदस्ती को फ्री हैंड दे रहे हैं, जिससे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बढ़ती चली जा रही है, और लॉ एंड ऑर्डर कितना भी खराब हो जाए राज्य ऐसे तरीके को अपना नहीं सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खासकर इतनी सख्त टिप्पणी करी थी हाफ इनकाउंटर पे कि तारीफ और प्रमोशन के चक्कर में ये पुलिस वाले लगातार अपनी जो है गोलियां चला रहे हैं। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है अगर नहीं की तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। और अतीक अहमद के हत्याकांड जो हुआ, जो इनकाउंटर पुलिस के सामने हुआ, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि समवन इज कॉम्प्लिसेट। इतनी जघन्य टिप्पणियों होने के बावजूद भी अगर आप सिस्टम को तोड़ मरोड़ के, आपके अंदर संयम नहीं है, सरकार के अंदर संयम नहीं है, और इस इनकाउंटर को भी सही बता रहे हैं, कितना भी खतरनाक अपराधी हो, अगर आप इनकाउंटर को सही बता सकते हैं तो हर सरकार इसको अपना बेंचमार्क मानने लगेंगी। और एक दिन वो आएगा कि सरकार में न्यायालय अखिलेश जी की भी सरकार में हुए थे आशुतोष जी, या नहीं हुए थे? अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए हर सरकारों में हुए हैं और हर सरकारों पे टिप्पणी हुई है। आज जब हम बात कर रहे हैं तब उस बात से बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज गाइडलाइंस बनी हुई है और पुलिस के ऊपर लगातार इस पे सवालिया निशान बनता जा रहा है। अफसोस ये है अंजना जी कि पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिकरण में हो रहा है और पुलिस इसको समझ रही है कि इनका गैलेंट्री अवार्ड है, जबकि जब ये पर आशुतोष जी ये तो योगी आदित्यनाथ खुल के कहते ही हैं। वो उनसे मैंने भी एक बार प्रश्न किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा अपराधियों को मारेंगे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारेंगे, वो तो उनकी स्टेटेड पॉलिसी लगती है। वो खुलकर कहते हैं कि हमने माफिया राज खत्म किया है। वो एक एक करके माफियाओं को गिनवाते हैं, विकास दुबे से लेकर, फिर कहते हैं कि धर्म कहाँ था उसमें। ये तो मतलब जिसको आप समझिए कि चुनावों के वक्त, और वो जोर शोर से इसको अपनी बड़ी चीज कामयाबी बताकर प्रोजेक्ट करते हैं। अंजना जी देखिए, राजनीतिक तौर पे अपनी पीठ ठोकी जा सकती है, लेकिन अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो आज भी एनआरसी के एनएचआरसी के जितने भी डाटा हैं वो उत्तर प्रदेश में टॉप पे क्यों है महिलाओं के अपराध में, रेप पे टॉप पे क्यों है महिलाओं पे। ये सब टीवी पे बोलने के लिए, भाषणों में बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत तो बहुत दूर है। आज भी बोला जाता है कि हर 6 मिनट में अंदर यूपी में एक रेप हो रहा है। क्या किया जाए इसका? क्या सब अपराधी खत्म हो गए हैं? ठीक है आशुतोष जी, किसी पॉइंट पर प्रियंका जी अब आप आइए और ये बताइए कि भाई सख्ती क्यों? इसीलिए ना कि अब इससे डेटरेंस होगा, अब इससे कभी भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि उससे रुकता तो है नहीं। इसके बाद आ रही हूं ममिता जी, आप भी इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि आप सपोर्ट कर रही हैं। तो फिर ऐसे एनकाउंटर से भी अगर डेटरेंस नहीं होता है, रुकता नहीं है, तो फिर क्या फायदा?
देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या तृणमूल, पुलिस को इन लोगों ने जिस दर्जे पे गिरा करके रखा हुआ था, कोई रेस्पेक्ट नहीं थी पुलिस की। इसका कारण ये था कि चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस या तृणमूल, इन लोगों ने चुनाव हमेशा गुंडों के भरोसे जीता। गुंडों को ही इन लोगों ने मिनिस्टर्स बनाए, और ये तो पूरे मतलब ओपन है, कोई सीक्रेट नहीं है, सबको ही पता है। तृणमूल के बड़े बड़े लीडर जितने अभी जेल में बैठे हैं, सब तो गुंडे थे पश्चिम बंगाल में। उसी कारण यहाँ पर पुलिस की दुर्गति की जाती थी। मगर आज हमारी सरकार आने के बाद में पुलिस को वो सम्मान वापस मिला है। आज लोग अब सोचने लगे हैं कि भाई पुलिस को जैसे तैसे वो डील नहीं कर सकते, पुलिस को जैसे तैसे दबाव नहीं दे सकते। तो यही औहदा होना चाहिए, वर्दी की वो इज्जत होनी चाहिए। मैं फिर कहती हूँ कि एनकाउंटर को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, मगर इस तरह के रेपिस्ट को जो है उनकी आरती नहीं उतारी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा बताइए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, बताइए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। देखिए, टीवी पर आकर के इस तरह से झूठ बोलने से नहीं होगा। निर्भया फंड जो है वो हमने लॉन्च किया था 2019 में, जिसके तहत 750 फास्ट ट्रैक कोर्ट आज भी जो है वो हमारे देश में 30 से ज्यादा राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में हमने क्रिएट किए हैं। तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रहे थे, उनको ये सारा डेटा पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जी को दिखाइए, वो ये जो रिस्पॉन्ड एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, मैं एनकाउंटर में अगर गिनाती हूँ तो ये कोई पहला एनकाउंटर थोड़ी है जो पश्चिम बंगाल में हुआ। जब यहाँ पर तृणमूल थी तभी भी एनकाउंटर हुए हैं। ये रही उसकी एक लिस्ट, मैं आपको अगर फिलहाल बता देती हूँ, 2-3 ही बताती हूँ। 2021 में न्यू टाउन में हुआ था एनकाउंटर, उसका जवाब क्यों नहीं बताया? क्यों 2 लोगों को गोली मार दी गई थी? 2025 में दिनाजपुर में एनकाउंटर हुआ था, उसमें साजद आलम को गोली मार दी गई थी। ये अभी जात और बेजात की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। जिसका एनकाउंटर हुआ उसका नाम क्या था? मंडल, वो था हिंदू। जिस बच्ची का रेप हुआ वो बच्ची का कास्ट क्या था? मुस्लिम। तो यहाँ तो जात और बात की बात ही नहीं हो रही है। आलोक जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर एक जवाब दे लें, फिर मैं पुरोहित जी आ रही हूँ। आपके भी समय में एनकाउंटर्स हुए हैं जो वो गिना रही है, उस पर जवाब दीजिएगा। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे समय पे भी अगर हुए, उन पर भी सवाल खड़े हुए हैं और उन पर भी न्यायालय में लोग गए हैं। उनको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि पुलिस ने अगर जो किया सब कुछ ठीक किया है। कई बार पुलिस अपने बचाव के लिए भी गलत कदम उठाती है। क्या पुलिस दूध की धुली हुई है? हमारे यहाँ कहावत है कि घर का बिगड़ा पुलिस में सुधरे और पुलिस का बिगड़ा फौज में सुधरे और फौज का बिगड़ा कहीं नहीं सुधरे। इसका मतलब क्या आप जिसको हथियार चलाना आता है पुलिस उसको छूट देना चाहते हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी, उसके हत्यारे कहाँ हैं आज? वो भाजपा से जुड़े हुए थे, उनके भाजपा के झंडे मिले थे। क्या उसके घर पर आज तक आपने वहां पर बुलडोजर चलाया, उसका एनकाउंटर किया? नहीं किया। भरत तिवारी के एनकाउंटर में तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या भरत तिवारी के जिस पुलिस वाले ने एनकाउंटर किए थे उनके ऊपर एफआईआर हुई अभी तक? क्या उनको जेल के अंदर डाला गया? अभी तक नहीं डाला गया। वीडी बंजारा गुजरात में सबसे ज्यादा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। वीडी बंजारा ने अलग पार्टी बनाई भाजपा से और कहा कि भाजपा ने क्या क्या किया कुकर्म, मैं जनता को बताना चाहता हूं। दुर्भाग्य यह है कि हाथरस के लोगों को जमानत मिल गई है। हाथरस जैसा जघन्य अपराध, 2 बजे उस बच्ची को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, उनके जो आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है। ये लोग न्याय दिलाएंगे क्या? गुजरात के अंदर देख लीजिए, माला पहनाई गई उन्नाव और कठुआ वाले। भरत तिवारी के एनकाउंटर में तो प्रियंका जी बिहार में फंस गई है, सरकार फंस गई है। प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं आया, बीच में नहीं बोला। एक सवाल मैंने उनसे भरत तिवारी पर पूछा है। बोले प्रियंका जी। स्टेटमेंट, या तो ये अपने स्टेटमेंट पर टिके रहे। अभी इन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, कोर्ट में नहीं है, कोर्ट को मजाक बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि उस केस में भैया उसको बेल क्यों मिली। अब ये बात हम कोर्ट से तो नहीं पूछ सकते कि कोर्ट ने बेल क्यों दी है, क्योंकि बेल हमने नहीं दी, बेल कोर्ट ने दी है। पुलिस अगर सबूत नहीं देगी तो कोर्ट क्या करेगा? अभी ये फिर कह रहे हैं कि उसका चंद्रनाथ के घर पर आपने बुलडोजर नहीं चलाया, तो आप किस चीज पर? नहीं, पहले तो आप ये निश्चित करिए कि आप बुलडोजर चलाने पर विश्वास करते हैं कि नहीं चलाने पर विश्वास करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं विश्वास करते हैं कि नहीं विश्वास करते हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि चंद्रनाथ राउत के यहाँ पर जो लोग थे उनके यहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वहां एनकाउंटर क्यों नहीं किया। भाई टिके रहिए स्टेटमेंट पर। मैंने यही, अरे वो तो कटाक्ष कर रहे थे आलोक जी, करते हैं वो तो आलोक जी कटाक्ष कर रहे थे। मैं यही तो कह रही हूँ कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर पर। आलोक जी 2 लाइन का जवाब बोले आलोक जी। ठीक है आलोक जी, बोलिए। ममता जी और इंतजार कर रहे हैं। अंजना जी, मॉब लिंचिंग, और जब सीएम ये कहे कि यमराज ही फैसला करेगा तो उस सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उस संविधान के विरोध में काम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं है? अयोध्या में एक बेकरी थी, उसके मालिक को आपने जेल में डाल दिया, उसकी बेकरी को गिरा दिया।
और बाद में वो बाइज्जत बरी हो गया। उसका एक एम्प्लॉय था, वो उस बच्ची के साथ इन्वॉल्व था, जो भी था, लेकिन मालिक क्योंकि मुस्लिम था, आपने उसको निपटा दिया। अब वो उसकी तो जिंदगी खत्म कर दी ना आपने। आप बताइए कि निर्भया के केस में एक जो मुख्य गवाह था, उसको गोरखपुर वाले को एसएचओ ने 2.5 महीने तक एक होटल के कमरे में रखा और सारे सबूत इकट्ठे किए। अगर पुलिस वहां पर प्रॉम्प्ट नहीं होती तो वो भी छूट जाते। क्या ऐसा नहीं होता? अगर हाथरस के केस में जमानत होती है तो पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है। अगर आप बुलडोजर को कहें तो सुप्रीम कोर्ट का, मेरी छोटी बहन प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बुरी तरह से बुलडोजर राज पर लताड़ा है इनको कि किस तरह से आप बुलडोजर चला सकते हैं। बुलडोजर चलाना है, न्यायालय का ऑर्डर लीजिए। ममता जी जल्दी से एक रिस्पांस इस्कत पुरोहित जी के पास जाएंगे। ममता जी जल्दी से। हाँ, मैं बस 2 पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी। पहली बात, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी को याद दिलाना चाहूंगी, इनके ही मुलायम सिंह यादव जी को क्या कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। पता नहीं, इनके लिए शायद बहुत ही आसान है ये बोलना, और ये सुनना भी इनके लिए आसान हो सकता है। और इनके 2014 की लोकसभा की जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने निकाला था, उसमें क्या लिखा हुआ था? रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट डज इट मीन बाय रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड? और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, नहीं, उन्होंने ये कहा था, इसने ये कहा था, उसने ये कहा था, एनकाउंटर जस्टिफाई किया होगा। क्योंकि देखिए, संविधान और सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, वो इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर बहुत सख्त स्क्रूटनी करती है। ममता जी बोलने दीजिए। आलोक जी हाँ, देखिए, बोलिए। मैं कंटिन्यू। हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये सुनाने के लिए बोल रही हूँ, मैं इनको याद दिलाती हूँ। अब ये जो बोले ना कि महिला नारी को हम देवी शक्ति से पूजा करते हैं, तो बस यही छोटी सी बात याद दिला दिया। और कांग्रेस का भी है, अभी ये गोली चलाने की बात करते हैं तो इनोसेंट संत के ऊपर, कितने लाखों संत के ऊपर इसने गोली चलाई थी। वो गौ हत्या की प्रोटेस्ट में जो संत आए थे, फिर जब इंदिरा गांधी जी के देहांत हो गया, फिर लाखों सिखों के, सरल सिखों के ऊपर गोली चलाई गई थी। तो जब अपराधियों के ऊपर गोली चलती है, तब इन लोगों को इतना क्यों लगता है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी नहीं कहा कि कंप्लीटली नहीं हो सकता। इसने कहा कि फॉल्स एनकाउंटर नहीं हो सकता है, फॉल्स एनकाउंटर नहीं कर सकते, पर जहां पे एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ता है। देखिए, मैं फिर भी कहना चाहूंगी, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनकाउंटर, पर कोई अगर अपराधी पुलिस के ऊपर अटैकिंग होता है तो उसको क्या छोड़ दे? तो पुलिस अपनी जान बचाने के लिए नहीं आगे आएगी? पुलिस सबको मरवा दो। वो वहां पे आपको पहले मैं बताना चाहूंगी सर, आपको ये पता है कि पुलिस उसको वहां पे घूमने तो लेकर नहीं गए थे कि चलो भैया मॉर्निंग वॉक होता है तो चलो हम तो नाइट वॉक करके आते हैं। पकौड़े चल रही थी जब उसको वो छुड़ाकर भाग लिया। वो पुलिस को मारने गया था, इसीलिए तो पुलिस गोली चलाई थी। आपको अगर कोई गन लेकर मारेगा तो आप क्या उसका पूजा करोगे या उसको करोगे? अरे जी, एनकाउंटर आपके समय पर भी हुआ था, वो भी बता रहे। लेकिन उससे पहले देखिए, बीच में आप लोग को टोक रही हूं क्योंकि खबर बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक एमओयू को लेकर ये कहा था कि अभी युद्ध विराम की स्थिति बनी रहेगी, वो ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि आज रात ईरान पर फिर हमला करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक फिनोमिनन है। अब उस फिनोमिनन को समझने के लिए सुबह कुछ, शाम कुछ, और फिर अगले दिन सुबह कुछ और फिर शाम होते होते कुछ और। प्रोबेबल उन्होंने कहा है, हालांकि ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक। उन्होंने कहा है कर सकते हैं, प्रोबेबल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने यही कहा है कि कर सकते हैं, करेंगे ऐसा निश्चित नहीं कहा है। लेकिन एक बार फिर से वो इसकी प्रोबेबिलिटी जाहिर कर रहे हैं। और एक बार फिर से ये सवाल आज पूरी दुनिया के सामने है कि जो स्थिति थोड़ी सी वापस नियंत्रण में आ रही थी युद्ध विराम के बाद, क्या उसमें फिर से ये हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ अयतुल्ला खामेनी का अंतिम संस्कार और उसकी जो प्रक्रिया है वो भी इस वक्त ईरान में चल रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर हमारी नजर रहेगी। जल्दी से एक कमेंट लेते हैं। पुरोहित जी, वो आपके समय में भी याद दिला रही हैं, और ऐसा नहीं है, अनेकों बार इस तरह से उन्होंने यूपी की भी बात की। तो यूपी में आप देखिए कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब लोगों पर गोली चलाई गई थी। पुरोहित जी हमारे साथ नहीं है, मुझे बताया जा रहा है। जल्दी से आशुतोष जी को दिखा दीजिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो जवाब देंगे इसका। जी अंजना जी, देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है वो पुलिस का राजनीतिकरण है। और अभी पिछले महीने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी यूपी पुलिस के ऊपर,
और एक अधिकारी के ऊपर बोला कि आप लोग संविधान के प्रति नहीं, सत्ताधारी सरकार के प्रति वफादार हैं, और कहा ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन सब राजनीतिक निष्ठा पे डिपेंड कर रहा है। जो अफसर सरकार के प्रति लॉयल है उसे ही अच्छे जिले मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार में तो ट्रांसफर पोस्टिंग के 1-1 करोड़ 25-25 लाख रुपए के रेट तय हुए हैं। आप सोचिए ये स्थितियां पुलिस में रही हैं, और ऐसा देखा भी गया है जिसने सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं उसको बड़े और मेट्रो सिटीज का एसपी या वहां का कमिश्नर बना के भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ राजनीतिकरण जिस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, वो प्रियंका जी ऐसे जवाब इनकाउंटर को दीजिए। और जस्टिफाई भी अगर कर रहा है। राजनीतिकरण हो रहा है तो क्या उसी फॉर्मूला को आप यूपी में लागू कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कह रही हूँ कि अभी जो इन्होंने इस कॉन्फिडेंस से कहा कि 1 करोड़ रुपया लेकर के पोस्टिंग हो रही है, ये हो रही है, तो आप ओपोजिशन में बैठ करके झक मार रहे हैं। आप उसको साबित करके दिखाइए। टीवी पर कोई बहुत कुछ कह सकता है, प्रूफ अगर है तो जाकर के कोर्ट में प्रूफ करिए अरे कि किससे मैडम, 1 यूपी करोड़ में रुपया केस लेकर के हुआ था, आप ट्रांसफर पहले किया गया पढ़िए है। जाके। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, खाली अरे टीवी में भाई, आकर के केस हुआ है, बड़बड़ाएंगे। भगोड़ा गो घोषित हुआ एंड है प्रूव IPS। इट। अरे तो प्रूव करिए ना, कोर्ट फिर क्या कर रहा है? अरे आपको आपकी आवाज उठानी सरकार, चाहिए, आपकी प्रखर करके सरकार ने बोलना उसको चाहिए केस आपको। किया है। अरे फिर अंजना जी, मैं इनको आपसे क्लियर जो कह रही बताइए हूँ उस क्या बात को कहानी सुनिए। है। मेरी सरकार ने आशुतोष जी किया है, पूरा करने तो हम दीजिए। प्रूव करेंगे। बोलिए हमारे आशुतोष। पास जो भी बात हम कह रहे हैं उसके प्रूफ होंगे तो उसको हम ले जाकर प्रूव करेंगे, ठीक है? और अगर नहीं है और जो आप कह रहे हैं उसको प्रूफ करके दिखाइए, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज कहती हूँ, एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं कर रहे, एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, मगर एक नारी, एक माँ होने की खातिर मैं ये कहूंगी कि ये जो भी हुआ, अगर उसने पुलिस पर ये फायरिंग की तो ये डिवाइन जस्टिस हुआ है। इसको डिवाइन जस्टिस कह रही हैं वो आलोक जी। अंजना जी 10 सेकंड में अच्छा मैं बोलिए बस बोलिए खाली- आशुतोष जी बोलिए। अंजना जी, बड़ा अफसोस है कि भाजपा की प्रवक्ता को वो केस याद नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से शायद नहीं आती हैं। उस पर योगी सरकार ने भी उस पर संज्ञान में लिया था, लाइन हाजिर किया गया, उस पर कई कोर्ट इंक्वायरी करी गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद आपकी सरकार ने पकड़ा है। तो इसलिए पहले अपनी सरकार से पूछे कि आप ही की सरकार में हुआ है, ये कहीं और नहीं हुआ है। प्रियंका जी। है तो हम दबोच डालते हैं, आप लोगों के जैसे नहीं कि घर में बाल जो है वो दबा दबा करके रखते जाएं और फिर सरकार से जनता आपको हटा दे। खैर, आप समझ इसीलिए नहीं पा रही सही हैं, को कोई सही बात और गलत को गलत बोलने का हम गुर्दा रखते हैं। अगर आप हमारी समझ नहीं पा सरकार रही में हैं, भी कोई कोई बात गलत नहीं। मैं पूरा समझ गई हूँ आपकी बात, इसलिए आप इधर उधर मत घुमाइए। हमारी सरकार में भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दबोचने में हम 1 मिनट नहीं लगाते हैं। आलोक शर्मा जी। अरे उसको राम मंदिर, आलोक शर्मा। उसको कुंभ का वो बना दिया गया था इंचार्ज। हाथरस वाले तो दबोचे नहीं गए इनसे, हाथरस वालों को क्यों नहीं दबोच लिया? वो अंकिता भंडारी वाले तो आज तक खुले झूठ रहे हैं, उसमें गुर्दा नहीं दिखाया आप लोगों ने। दुर्भाग्य यह है कि बुलडोजर चलने के बाद एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में 50% महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया। दुर्भाग्य ये है कि आप जिसको ये डिवाइन इंटरवेंशन कह रही है, प्लीज आपके देखिए बीच में नहीं प्रियंका जी, बीच में बोलती है प्रियंका जी। ये संविधान से देश चलेगा, डिवाइन इंटरवेंशन से नहीं चलेगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन आरएसएस की हो सकती है, डिवाइन इंटरवेंशन मोदी जी की हो सकती है, ये देश संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। डिवाइन इंटरवेंशन के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। डिवाइन इंटरवेंशन से होना होता तो राम मंदिर में डकैत घूम रहे हैं अभी भी, उनको पकड़ लीजिए ना। उनको नहीं पकड़ पाए, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पाए, यहां पर बैठकर डिवाइन इंटरवेंशन की बात करते हैं। सख्त आपत्ति है मुझे इस चीज के ऊपर कि संविधान की जगह अब डिवाइन इंटरवेंशन से देश चलेगा और डिवाइन इंटरवेंशन मोदी जी और आरएसएस तय करेंगे। प्रियंका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन से देश नहीं चलता है, ना उसका प्रावधान देश के संविधान में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संविधान में नहीं है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि संविधान में जो है हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसीलिए संविधान में ये भी है कि कोई पुलिस वाले के ऊपर अगर मारेगा तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस वाला गोली चलाएगा। तो संविधान के हिसाब से काम हो रहा है। मोमिता जी। ठीक है, मैं कहूंगी अभी यहाँ आज हमारी ये शो पे लेफ्ट से कोई है नहीं, पर अंजना जी ये लेफ्ट जो लोग हैं ये पूरा धर्म के ऊपर इसको डाल रहे हैं और इसमें कांग्रेस भी शामिल है और ये तो पुरोहित जी भी कह रहे हैं। और देखिए बात यह है कि बारुईपुर ऐसा एरिया है वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी ज्यादा बसते हैं, तो जहाँ पे उनको मतलब एकदम उछल दो, चलो ऐसा करो कि उस वो लोग एकदम मतलब बहुत गुस्से में आ जाएंगे, तो अंदर अंदर हिंदू मुस्लिम में इश्यू बन जाएंगे। तो ऐसे करके ना ये लेफ्ट ये पूरे मुद्दे को आरएसएस और भाजपा के ऊपर डालने की कोशिश जारी रखी थी। और मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा
कि जो लेफ्ट के नेता लोग हैं या जो ऐसा लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, वो लोग अपने सोशल मीडिया में कंटिन्यूअसली एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस मुद्दे को उठा के इसको इशू बना के एक धर्म वाली राजनीति क्रिएट करके छापने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म की राजनीति की एक रोटी सेक रही है, जो मुझे बिल्कुल सपोर्ट मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि आप देखिए ना, बारुईपुर में जो रेलवे है उसमें लाइन बंद करके लोगों को मार के पीट के, ये किस लिए हो रहा है? ये तो भाजपा नहीं चाहती। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये सच है कि एनकाउंटर जब भी इस तरह का होता है उसके बाद से उस पर सिर्फ राजनीतिक तूफान नहीं, इस तरह की लीगल स्क्रूटनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी फैसला वो सर्वोच्च अदालत से आए और वो फिर लागू हो तो उसके अलग मायने होते हैं। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि क्या ट्रंप अब शांति से आयतुल्लाह खामेनी का जनाजा भी नहीं उठने देंगे, क्योंकि आपने सुना ही अभी हमने आपको बताया कि एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि हमला कर सकते हैं आज रात, प्रोबेबल कह रहे हैं वो। इसके बाद आपको बताएंगे इंडोनेशिया के मुसलमानों का डीएनए भारतीय कैसे हो सकता है। इसके बाद लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका में सबसे बड़ा एक्शन दिखाएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या गाजा का समर्थन करना फीफा वर्ल्ड कप में इजिप्ट को भारी पड़ा।